जय हिंद साथियों। आज की क्लास में हम लोग अनुच्छेद 33, 34 और 35 को पढ़ेंगे। अनुच्छेद 33 में बोला गया है कि संसद चाहे तो इनके मौलिक अधिकारों को संशोधित कर सकती है या इनके मौलिक अधिकारों में सुधार कर सकती है। किनके मौलिक अधिकारों में संशोधन या सुधार हो सकता है? तो पहला, सशस्त्र बल। दूसरा, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो लोग कार्य कर रहे हैं उनका। तीसरा, खुफिया बल। और चौथा, सरकार के संचार प्रणाली में कार्य करने वाले लोग। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि ऐसा क्या जरूरत पड़ गया कि इनके मौलिक अधिकारों में संशोधन या सुधार करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये लोग ऐसे फील्ड में काम कर रहे हैं जो कि डायरेक्टली भारत के सुरक्षा, एकता, अखंडता से क्या है तो जुड़ा हुआ है। ठीक है, यदि कोई इनका मौलिक अधिकार ऐसा है जो कि भारत की सुरक्षा, अखंडता, एकता को प्रभावित कर रहा है, तो उस मौलिक अधिकार को उस हद तक क्या किया जा सकता है, संशोधित कर दिया जा सकता है ताकि भारत पर कोई खतरा क्या हो, नहीं हो। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल आपने मान लीजिए कि जैसे अभी कुंभ का मेला लगा था। ठीक है, वहां पर जो लोग कानून व्यवस्था बनाने के लिए लगे हुए थे वो 24-24 घंटा काम कर रहे थे। ठीक, वहां पे वो लोग ये नहीं कह सकते हैं कि देखिए भाई हमारे साथ जो है वो बलाश्रम हो रहा है, हमको जबरदस्ती 24-24 घंटा काम कराया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे अगर वो लोग काम नहीं करेंगे तो इससे लोक व्यवस्था क्या हो सकती है, प्रभावित हो सकती है। इसलिए उनको जो है 24 घंटा काम करना पड़ेगा ताकि लोक व्यवस्था क्या हो, प्रभावित नहीं हो। आगे चलेंगे हम लोग। अनुच्छेद 34 में क्या है? तो अनुच्छेद 34 में मार्शल लॉ है। मार्शल लॉ का जो परिभाषा है वो हमारे संविधान में नहीं दिया हुआ है। और ये जो मार्शल लॉ का अवधारणा है, यानी मार्शल लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। इसको लगाने का आधार यानी किस बेस पर मार्शल लॉ लगाया जाएगा ये भी हमारे संविधान में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसको जो है वो भारत के कुछ हिस्सों में लगाया जा सकता है, पूरे भारत में नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, यानी यदि मार्शल लॉ लगेगा तो आपको भारत के किसी पार्ट में लगेगा, पूरे देश में मार्शल लॉ नहीं लगेगा। ठीक है, इसको कभी भी भारत में नहीं लगाया गया है। अभी तक जो है वो भारत में इसको कभी भी नहीं लगाया गया है। अगर किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ को लगाया जाता है तो उस क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उनके मौलिक अधिकार को क्या किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है। यानी मान लीजिए कि बिहार में लग गया आपको मार्शल लॉ। ठीक है, तो बिहार में रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनके फंडामेंटल राइट को क्या किया जा सकता है, तो फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जा सकता है जब तक आपका मार्शल लॉ वहां पे लगा रहे तब तक। चलते हैं अनुच्छेद 35 की ओर। अनुच्छेद 35 में क्या बोला गया है कि कुछ मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो संसद को है। कौन कौन सा? तो अनुच्छेद 16 क्लॉज 3। अनुच्छेद 16 क्लॉज 3 में क्या था? तो इसमें था कि संसद जो है वो किसी स्टेट में डोमिसाइल को जॉब का ग्राउंड बना सकती है। उसके बाद अनुच्छेद 32 क्लॉज 3, इसमें क्या था? तो इसमें था कि अगर संसद चाहे तो कानून के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय को भी रिट जारी करने की शक्ति दे सकती है। ठीक है, अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 34। ठीक है, तो ये जो हमारे मौलिक अधिकार हैं इनको लागू करने के लिए कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो सिर्फ और सिर्फ संसद को है। जो हमारा राज्य विधानमंडल है वो इस संबंध में कोई कानून नहीं बना सकता है। ठीक है, मौलिक अधिकार के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान सिर्फ कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकार के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान सिर्फ संसद ही कर सकता है। इसके लिए भी विधान मंडल जो है वो कोई प्रावधान नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है फंडामेंटल राइट आज कंप्लीट हो गया। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। बाय, हैव अ नाइस डे।